अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम ज्योग्राफी के पीरियड में देखेंगे 10वां सबक, जिसका नाम है इंसानी बस्तियाँ। दस्तियाबी, खुशगवार आब हवा, ज़रख़ेज़ ज़मीन वग़ैरह मवाफ़िक जोग्राफ़ियाई हालात रखने वाले मकामात पर इंसानी बस्तियों को फ़रोग़ हासिल हुआ। बस्तियों के इब्तिदाई ज़माने में इलाके में दस्तियाब वसाइल पर लोगों के पेशे मुतय्यन होते गए। इसके बाद मखसूस काम करने वाले ग्रोह को आज़ादाना बस्तियां आबाद होती गई। मसलन समंदर के किनारे यानी साहिल पर रहने वाले का पेशा माहीगिरी हो गया और माहीगिरों की बस्ती यानी कोलीवाड़ा वजूद में आया। जंगलाती इलाकों में लोगों का पेशा जंगलाती पैदावार पर मुनहसर होता गया। यहाँ रहने वाले आदिवासियों ने अपनी बस्ती बसा ली, जो आदिवासी पाड़ा कहलाया। ज़रख़ेज़ मिट्टी वाले इलाकों में लोगों ने ज़राअत को अपना पेशा बना लिया। किसानों के ख़ानदान अपने पेशे की सहूलत के नुक्ते नज़र से अपनी खेतों में ही मकानात तामीर करके रहने लगे। इनको भी बस्ती का नाम दिया गया। वक्त गुज़रने के साथ साथ बस्तियों की तोसी हुई और ये वाड़ियाँ कहलाई। जिस इंसानी बस्ती में ज़्यादातर लोगों का पेशा मुकामी कुदरती वसाइल से मुंसलिक होता है, मसलन खेती बाड़ी, माहीगिरी, कानकुनी वगैरह, ऐसी बस्तियों को देही बस्तियां कहते हैं। देही बस्तियों में असल पेशे से मुंसलिक दीगर ज़िमनी पेशों में इजाफ़ा होने की वजह से अतराफ़ के इलाकों के लोग हुसूल माश के लिए आकर आबाद होने लगे। इसकी वजह से बुनियादी देही बस्तियों की आबादी में इजाफ़ा होने लगा। बढ़ती हुई आबादी के रहने के लिए घर और इसी तरह दीगर मुख्तलिफ सहूलियात शुरू हुई, जिसकी वजह से सानवी और सलासी पेशों की अहमियत और तनासुब में इजाफ़ा हुआ। इन पेशों की तरक्की की वजह से इन पेशों के मुकाबले में शुरू की इब्तदाई पेशों के तनासुब में बतदरीज कमी होती गई और आखिरकार इन्हीं देही बस्तियों ने शहरी बस्तियों की शक्ल इख्तियार कर ली। मजहबी, तारीख़ी, तिजारती, तालीमी, सयाहती, इंतज़ामी असबाब की बिना पर इब्तिदाई या बुनियादी बस्ती आहिस्ता आहिस्ता शहरी बस्ती का रूप इख्तियार कर लेती है। जदीद सहूलियात में इजाफ़े की बिना पर आगे चलकर ये शहरी बस्तियाँ बड़े शहरों में तब्दील हो जाती है। मुख्तलिफ़ बस्तियों के मुतालिक अगर गौर करें तो ये बात अच्छी तरह जहन नशीन हो जाती है कि इंसान मुख्तलिफ़ तरह के जोग्राफियाई हालात वगैरह इलाकों में बस्तियां बना कर रहता है और वहाँ अपने आप को फितरत से हम आहंग कर लेता है। फितरत में मौजूद हालात के मुताबिक इंसानी बस्तियां मखसूस शक्लों में परवान चढ़ती है। इस सबक में हम इंसानी बस्तियों की अहम शक्लों और इनके मखसूस अंदाजे में आबाद होने के असबाब का मुतालिया करेंगे। अपने अतराफ़ में पाए जाने वाले साजो सामान और वसाइल की मदद से मकानात तामीर करके इंसान इसमें रहने लगा। आज के इस साइंसी दौर में इंसान की तामीरी वसाइल के ज़िम्न में खूब तरक्की की है। हालात के मुताबिक इसने बुलंद इमारतें बनाकर इसमें रिहाइश इख्तियार की। आज के दौर में इंसान दूसरे सैयारों और ताबे सैयारों पर मुस्तकबिल में बस्ती बसाने के बारे में गौर कर रहा है। बस्ती की वजह से इंसान को मुतमक्किन ज़िंदगी हासिल हुई। देही बस्ती इंसानी तहजीब की मुतमक्किन ज़िंदगी का पहला जीना है। देही बस्तियों की तरक्की और इजाफे की वजह से ही शहरी बस्तियां वजूद में आती गई। देही बस्तियां इंसानी सकाफती और तहजीब की हिफाजत करती है। देही बस्तियों की आबादी में इजाफा होना ही शहरकारी की इब्तिदा है। शहरी बस्तियां इंसानी ज़िंदगी की रफ्तार को तेज़ कर देती है। शहरी और देही बस्तियों के दरमियान बड़े पैमाने पर माशी रिश्ता व ताल्लुक़ होता है। शहरी इंसानी बस्तियों की रोज़मर्रा की ग़िज़ाई ज़रूरतें देही बस्तियों से पूरी होती है। देही और शहरी बस्तियों का काया पलट जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर होती है। 3 किस्में हैं। नंबर 1 मुंतशिर बस्ती, नंबर 2 मरकूज़ बस्ती और नंबर 3 खत्ती बस्ती। तो हम सबसे पहले देखेंगे मुंतशिर बस्ती। से पहले हम देखेंगे मुंतशिर बस्तियाँ। मुंतशिर बस्ती में मकानात दूर दूर और तादाद में कम होते हैं। आमतौर पर इस किस्म की बस्ती बुलंद हमवार इलाकों, घने जंगलात, घास के खित्तों, रेगिस्तानों, नेज़ तौसी ज़रई इलाकों में नज़र आती है। मुंतशिर बस्तियों की खुसूसियात। मुंतशिर बस्ती के दरमियान फासले वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं। इस बस्ती की आबादी महदूद होती है, मसलन पाड़ा, वाड़ी वगैरह।
اس بستی میں مواقع، سہولیات اور خدمات بہت زیادہ نہیں ہوتی۔ یہ بستیاں فطری ماحول سے بہت قریب ہوتی ہے، اس لیے یہ آلودگی سے پاک ہوتی ہے۔ یہ بستیاں روزمرہ ضروریات کی تکمیل کے لیے مرکوزی و دیہاتی علاقوں پر منحصر ہوتی ہے۔ 2 ہے مرکوز بستی۔ مرکوز بستیوں میں چشمے، نالے، ندیاں، تالاب، جھیل جیسے پانی کے ذخائر کے قریب اس قسم کی بستیاں نظر آتی ہیں۔ راجستھان جیسے صحرائی علاقوں میں آبی مقامات اور انسانی بستی مرکوز ہوتی ہے۔ عام طور پر ہموار اور زرخیز زمین، آمد و رفت کے مراکز، کان کنی کے علاقے، تجارتی مراکز وغیرہ کے علاقوں میں اس طرح کی بستیاں وجود میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ تحفظ، صحت، تعلیم، اس طرح دیگر سماجی اور مذہبی اسباب کی بنا پر مرکوز بستیاں وجود میں آ سکتی ہیں۔ مرکوز بستیوں کی خصوصیات: اس طرح کی بستیوں میں مکانات ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ اس بستی میں سماجی خدمات دستیاب ہوتی ہے۔ اس بستیوں کی مقام اور زمانے کے لحاظ سے پھیلنے کی وجہ سے ان کو ایک مخصوص شکل مل جاتی ہے۔ اس بستی کے پرانے محلوں میں سڑکیں تنگ ہوتی ہیں۔ اس بستی میں مختلف ذات، مذہب، فرقہ، نسل اور مختلف خیالات و نظریات کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، اسی لیے ایسی بستی کی سماجی زندگی میں بڑی خوشگوار ہوتی ہے۔ یہ بات ہے خطی بستی۔ سڑک، ریل راستہ، ندی، نہروں، ساحل سمندر، پہاڑی علاقوں میں پہاڑوں کے دامن وغیرہ علاقوں سے لگی خطی بستیاں نظر آتی ہیں۔ اس قسم کی بستی تنگ جسامت کی اور ایک خط مستقل میں بسی ہوتی ہے۔ ان کی خصوصیات: اس قسم کی بستی میں مکانات اکثر و بیشتر ایک قطار میں بسے ہوئے ہوتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے بستی بڑھتی جاتی ہے، مکانات کی مزید قطاریں بنتی جاتی ہے۔ سڑکیں اور گلیاں ایک دوسرے کے متوازی ہوتی ہیں۔ مکانات کے علاوہ بستی میں چند دکانیں ہوتی ہیں۔ مستقبل میں سڑکوں کی سمت میں نہ یہ بستیاں بڑھتی جاتی ہیں۔ مثلاً بھارت میں ساحلی علاقے، اہم ندیوں کے کنارے، ریاستی اور قومی شاہراہوں کے کنارے اس قسم کی بستیاں نظر آتی ہیں۔